हम लोग बिल्कुल बेसिक समझते हैं पहले, ठीक है। पहले अपन यूनिट कन्वर्जन का टेबल बना रहे हैं, ये आप लोगों को आता होगा, बट एक बार के लिए देख लीजिए आप लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं, बेटा देखो किलोमीटर टू मीटर क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 बेटा, मीटर सेंटीमीटर, यहां से यहां जाने के डिवाइडेड बाय 10 बोलो या मल्टीप्लाइड बाय 1/10 बोलो। जवार ध्यान दे, या मल्टीप्लाइड 1/100। जयसवाल शांत। ओए ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है। अब देखो ये तो सिंपल होता है, थोड़ा सा इशू ना बच्चों को मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर का आता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को उसका तरीका कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी लिखो मत, उनको सब समय दूंगा, प्लीज एक बार ध्यान दे दो। प्राची क्या देख रही ढूंढ रही है बेटा, पेन चाहिए मैं को फेंक के मार दूंगा, अभी पहले यहाँ ध्यान दे, प्लीज यहाँ ध्यान दो अभी। अब देखो जो बेसिक एक इशू आता है, सब मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये इशू हमें 8th में भी था, 9th में आता है, 10th तक के होता है। उन बच्चों को जिनको कंसेप्ट नहीं पता वो लोग रटने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप एक बार ध्यान दोगे ना, वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, इसलिए प्लीज ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया गया है मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल में कुछ 8 मीटर स्क्वायर दिया गया था। पहले आपको समझता है 8 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। एक है, वेट 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 वेट, क्या बोला कविश, बोल। हाँ करेक्ट, तू क्या बोलती बोल। नहीं तू गलत बोलती। सुनो ओए 8 मीटर स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर काय पे है, मीटर पे। इसका मतलब होता है 8 इंटू मीटर। 8 तो 8 ही आ जाएगा मेरा। अब मीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो इंटू 100 सेंटीमीटर, और ये वाले मीटर को भी 100 सेंटीमीटर। देखो 8 तो 8 था, 100 तो जगह 8 आगे 4 जीरोस, सेंटीमीटर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। समझाए, कोई इशू किसी को इस चीज़ में। प्राची बेटा ध्यान दे एक बार प्लीज, मैं दूंगा समय। अब कोई और करते हैं, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है क्या, चलो ठीक है। कुछ भी मान लो 6 मिलीमीटर स्क्वायर था। 6 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 6 इंटू मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। अब देखो 6 तो 6 ही है, मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 सेंटीमीटर, ये हो गया 1/10 सेंटीमीटर, जगह 6/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच्चों को आएगी खुजली, किस चीज़ के लिए, चांडक बता। हाँ सर सिंप्लीफाई करते हैं ना सर, 6 और 100 को काटते हैं, तो देखो गलत नहीं है, मैथमेटिकली सही है। 6/100 को 3/50 लिखते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। पर तुम सुनो एक चीज़, तुम लोगों को अपना कैलकुलेशन ईजी बनाना है फुड़के में भी, हाँ। तो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ अब बीच। मान लो कभी कुछ ऐसा आ जाए 280/1000, तो ये 0 और 0 काट लो, ठीक है, 0 और 0 काट रहे हो चल जाएगा। बट इसके आगे अगर तुम ये 14 दा कर रहे हो, ये 50 दा कर रहे हो, फिर ये 7 दा कर रहे हो और ये 25 दा कर रहे हो, तो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। क्योंकि देखो यहां पे जब आया था बेटा 28/100, तो 0.28 लिख सकता था ना बेटा मैं डायरेक्टली, डिवाइड करना ही नहीं पड़ा, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1000 करना ईजियर है यार। देखो मान लो कुछ ऐसा है 52/30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 3 से कट रहा है क्या ये, नहीं 6 के बाद में भी नहीं कट रहा था वो, उसके बाद भी 3 से कैसे कट रहा था ऊपर वाला, नीचे वाला 3 का 6 से दो, रुक 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 उसको काटने दे पगला। अब देखो जैसे उसने बोला सर 2 से कट रहा है, ओए शांत, वो बिल्कुल सही बोल रही है 2 से कट रहा है, बट मैं अगेन 2 से नहीं काटूंगा उसको, मैं 2 से काटूंगा तो 0 वेस्ट हो जाएगा वहां पे। इसी जगह पे सिंपली मेरे को अगर डेसिमल में आंसर चाहिए है तो मैं 3 से डिवाइड किया इसको, तो 52 डिवाइड बाई 3, 1 जा 7 जा
ये जगह 3 था 170 17.3 अपॉन 10 बच जाएगा, एक और डेसिमल पीछे शिफ्ट किया 1.73 आ गया मेरा आंसर। समझे ये चीज़ें? देखो इट इज़ ईजियर टू डिवाइड व्हेन योर डिनोमिनेटर हैविंग 0, डबल 0, ट्रिपल 0, 4 टाइम्स 0 कि सिंपल होता है डेसिमल से पीछे पुश करना है अपने को। वही अगर आप उसका फायदा उठाने की जगह पर सब काट के सिंप्लीफाई करोगे फिर आपको बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। बेटा मैंने उसे क्या किया 52/3 इंटू 10 जैसा समझा उसे, फिर 52/3 डिवाइड किया बेटा मैंने। यस, यहाँ तक किसी को कोई भी इशूज? श्योर। हाँ अब देखो मैं आप लोगों को जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ लिखने के लिए आप वो फटफट फटफट लिखना शुरू करोगे। अभी आप लोग हेडिंग तो दे दो, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कर लेना फिर उसके बाद में। बेटा प्लीज़ बातें मत करो। साबू और ये कनिका 4 काउंटों में दोनों को बैठाऊंगा बेटा। सरफेस एरिया वॉल्यूम बेटा चैप्टर का नाम। ये बेटा मैंने ना 8th में गाया था बच्चा तुझे। तेरे को पेन मिला अब नहीं? हाँ हाँ बेटा बेटा प्लीज़ बातें नहीं करेंगे हम लोग प्लीज़। नहीं बच्चा, इसके बाद में वही होगा चैप्टर। मैं दे दूंगा तो कल। ठीक है, तेरा लास्ट टाइम भी वैसे ही हुआ था। गाइस शांत शांत शांत। देखो एक वेद एब्सेंट है आज, बन्नो एब्सेंट है, और ये संस्कार एब्सेंट है, एंड पर्व ऑनलाइन है बेटा। एक वो डीपीएस की जो बच्ची थी, क्या था उसका नाम? रूही वाले का तो, हाँ रूही वाले का एब्सेंट है। वो एक दीपांशी नहीं क्या, ईशानवी, हाँ उसे पता नहीं, उसे घर से फ़ोन नहीं उठाया किसी ने। शांत 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 कवि शांत, मत पूछ। हाँ बेटा, हाँ वो ठीक है, तब चल जाएगा। अरे वैसे खुशखबरी है बेटा, जैन इंटरनेशनल का पोर्शन खत्म हो गया, उनका स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। मार्च पास की प्रैक्टिस, सॉरी हाँ चलो गुड गुड गुड। यानी अपन अच्छे स्पीड में इस बार। हाँ तो कई बार ऐसा होता था अपन दूसरे चैप्टर में तब खत्म होता था पोर्शन इनका, इस बार अपना आधा पोर्शन अपना भी हुआ है। ये बोला खत्म हो गया। सिर्फ क्वाड्रिलेटरल ही आज तक है। ओ अच्छा, ये पगले कौन सा? रुक जा। अरे रुकना, रुकना। कौन सा चैप्टर बचा है? सर्कल्स भी बचा है।
पकड़ा ही है तू भी। चलो ओए गाइस, चलिए अब बेटा, ओए 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 नाउ, पहले ना लाइक आई थिंक लास्ट ईयर भी नहीं, उसके और पहले कोविड के समय पे भी और उसके पहले दिन तुमको 8 एक्सरसाइज होती थी चैप्टर में, और कोई डिफिकल्ट नहीं थी और कोई बड़ा नहीं था चैप्टर ये। तुमको लग रहा है ओ माय गॉड 8 एक्सरसाइज, अब वो 4 पे शिफ्ट हो गई है। होता ये था तब भी तुम लोगों को अगर एक एक्सरसाइज समझ में आ जाए तो आगे की 3 एक्सरसाइज तुमको समझ में आ जाती थी खुद से करने लायक। इस बार क्या है, तुमको अगर एक समझ आए तुमको नेक्स्ट एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगी खुद से करने के लिए। बट स्टिल मी बीइंग मी, मैं तुम लोगों को जो पहले का था मैं उसके फॉर्मूला समझाऊंगा हर एक। वो मेजरली इसीलिए कि तुम लोगों को 10th में तो काम में आएगा ही, और हो सकता है 9th में भी तुम्हारे को ऐसा थोड़ा सा ना, स्पेशली BVM पापी, इनको आदत रहती है डालने की कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन कि तुम लोगों को उसमें इशू ना आए। और प्लस कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं समझा रहा हूँ मैं, तुम थोड़ा ध्यान दोगे तुमको जम जाएगा। हाँ, हम वो जो 2 एक्सरसाइज कटी हुई है वो नहीं करने वाले, बट उसके भरोसे हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी तब की। ठीक है, तब देखो हमें पहले 3D फिगर्स की बात कर रहे हैं। कुछ 3D फिगर्स में सबसे ज़्यादा क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओ भाऊ इकड़े पा, मसला बाद में पाएंगे, इधर देखो। क्यूबॉइड का सबसे सिंपल एग्जाम होता है माचिस की डिब्बी या क्लासरूम जिसमें आप लोग बैठते हो। चलो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्यूब जैसा लग सकता है, मेरे को लगता नहीं क्यूब है, बट स्टिल तो अपन सिंपल सा माचिस की डिब्बी को इमेजिन करते हैं। कुछ अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी दिखती है हमारी माचिस की डिब्बी। अब देखो, ओए 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 ओए, अब इसके डिमेंशन समझो। अब नहीं, बाद में लिखना, पहले जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब मत लिखा करो। तुमको चाहिए और टाइम तो मुझे बोलो, मैं रुक जाऊंगा। अच्छा अब देखो, अगर मैं क्लासरूम मान लूँ इस लोगों को मेरी, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा लेंथ, क्या हो जाएगा टाइम मेरा, अगर ये L है तो ये क्या रहेगा मेरा, ये भी लेंथ रहेगा, इसका भी वैल्यू L के बराबर आएगा। इनफैक्ट मेरा ये क्या आ जाएगा, मेरा ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको बोलूँ ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये भी ये और जो बचे हुए ब्लू के 4 जो बच गए सब क्या मेरे हाइट जैसे हो जाएंगे बच्चा लोग। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात अगर कर रहा हूँ तो ये किस शेप में है, शेप रेक्टेंगल, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया हो जाएगी। अब मैं सीलिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो सेम ही रहेगा, उसका एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो ठीक है, अब मैं ये सामने वाले वॉल की बात कर रहा हूँ, पहले तो मुझे शेप बताओ। रेक्टेंगल तो है, बट अब इसका एरिया का फॉर्मूला सुनो, लेंथ इनटू ब्रेथ बोल देना, लेंथ इनटू ये वाला जो आता हाइट, ठीक है। उसके एग्जैक्टली पीछे वाला जो मेरा ये दीवार रहेगा वो भी रेक्टेंगल और लेंथ इनटू हाइट हो जाएगा, ठीक है वेदाज्ञा। अब मेरा इसका है, देखो ये भी है रेक्टेंगल, ब्रेथ इनटू हाइट, बेस नहीं, ब्रेथ इनटू हाइट, इसका भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ इनटू हाइट। तो एक चीज जैसे ऐसी बता रहा हूँ, तो कोई देख के समझ आ रहा है कि आमने सामने वाले का एरिया इक्वल हो रहा है, नीचे का लेंथ ब्रेथ ऊपर का लेंथ ब्रेथ। मान लो सामने का लेंथ हाइट पीछे का लेंथ हाइट, लेफ्ट साइड का ब्रेथ हाइट राइट साइड का ब्रेथ हाइट। अगर अब मैं मान लो पूरा एरिया, मतलब ये 6 के 6 जो मेरे रेक्टेंगल से उसका एरिया निकालूं तो क्या आ जाएगा सर, देखो ऊपर नीचे का मिला के 2LB, आगे पीछे का मिला के 2LH, लेफ्ट राइट में आएगा 2BH। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया अगर, तो LH प्लस BH प्लस LB, जो भी है ना, जो भी फॉर्म है जैसे भी लिखो, LB प्लस LH प्लस BH, जो भी सीक्वेंस है, समझे चीज़ क्या हुआ है, कोई इशू इसमें। जब अगर आप हर एक, मतलब जितने तुमको दिख रही है दीवारी, पूरी दीवारी का एरिया निकालो तो उसे बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया, समझे चीज। अब अगर आप लोग कोई कारण से ऊपर को और नीचे को छोड़ दो, सर क्यों, मेरी बेबी पेंटिंग करना चाहता था, मैं 4 दीवार को ही कर रहा हूँ, छज्जे को नहीं कर रहा हूँ मैं, शायद मैं वुडन प्लान कुछ कर रहा हूँ यार, तुमको क्या है, 4 दीवार को ही कर रहा हूँ पेंट, गरीब हूँ मैं, समझे, 4 दीवार ही बस करना है मुझे ना, आज ऊपर और नीचे का मतलब नहीं है। तो इसके 2 नाम हो जाते हैं, सुन लो, एक CSA और एक होता है LSA। CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, बट यहाँ पे कर्वेचर से क्या मेरे नहीं, इसलिए मैं क्या यूज करता हूँ, लैटरल सरफेस एरिया, समझे चीज। तो चलो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया में ना तो ऊपर का ना तो नीचे का,
आगे और पीछे का रहने वाला है मेरा, ठीक है ना। तो देखो ये वाला कितना था मेरा LH, आगे भी LH तो पीछे भी LH, तो 2LH, और आजू बाजू वाले क्या थे 2BH। देखो 2 और H कॉमन निकल रहा है, L+B हो रहा है मेरा। समझा ये चीज़ क्या हुई है? किसी को कोई इश्यूज? पक्का? तुम लोगों को टोटल सरफेस एरिया का समझा, लैटरल सरफेस एरिया का समझा। अब देखो सिर्फ यहीं पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती दुनिया, कभी हो सकता है मुझे चारों दीवारी और जमीन पे का एरिया निकालना है जस्ट फॉर फन, तो तब कोई फॉर्मूला दिया नहीं गया, तब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चार दीवारी, तो देखो अभी आजू बाजू वाले 2LH, आगे पीछे वाले 2BH और नीचे वाला 1LB। मतलब देखो प्लीज देख बेटा, प्लीज ध्यान दे, आजू बाजू वाले हो जाएगा 2LH, आगे पीछे वाले हो जाएगा 2BH और नीचे वाला हो जाएगा 1LB। कोई इशू इसमें किसी को? श्योर? पक्का? अब मान लो नहीं, मेरे को क्या करना है ना, ये देखो एक ये पीछे वाला और ये ऊपर वाला, ये चार चीजें निकालनी है। ठीक है सर। अब देखो आजू बाजू वाले मेरे हो रहे हैं 2BH, सिर्फ पीछे वाला हो रहा है 1LH और सिर्फ ऊपर वाला क्या हो जा रहा है मेरा 1LB। बेटा ये सब फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है और रख भी नहीं सकते आप, तुमको जैसा क्वेश्चन में दिया तुम लोग कर सकते हो यूज। ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है क्यूब। बेटा क्यूबॉइड और क्यूब बॉल को सेम ही है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है हर एक साइड हमारा इक्वल हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा मान लो उस चीज को। अब मेरी ड्राइंग ऑब्वियसली बहुत खराब है ये, ठीक है। हर एक साइड को मैं क्या S बोल दूं या A बोल दूं? A बोल दो, ठीक है। सर देखो जमीन का एरिया क्या हो जाएगा A², छज्जे का एरिया A², सामने वाली वॉल का A², पीछे वाली का A², लेफ्ट वाली का A², राइट वाली का A², पूरा मिला के मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा? सर नहीं सर, चार दीवारी मतलब लैटरल सरफेस एरिया, फुद्दू था सर। नहीं सर, ये चार दीवारी और ऊपर का 5A²। सर नहीं सर, चार दीवारी और नीचे का, सर नीचे का ऊपर का और एक सामने वाली दीवारी, फुद्दू बातें चल रही है सर ये सब। ठीक है, यहां तक है। ये कौन सा हो गया हमारा? क्यूब। नेक्स्ट आता था बेटा सिलेंडर। सिलेंडर पता है आप लोगों को? यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होती है लाइफ में हमारे। अब ये देखें, ये सबसे पहले ना आप लोगों के साथ लैटरल सरफेस एरिया का मतलब समझाता हूं। ठीक है, पहले लैटरल एरिया बता रहा हूं मैं। लैटरल सरफेस एरिया मतलब आजू बाजू वाला ही, ऊपर और नीचे का इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? CSA। अब LSA नहीं बोलेंगे, अब कर्व्ड है ना, तो CSA। इसका CSA का फॉर्मूला याद रख लोगे तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, होता है 2πr × h। क्या होता है बेटा? 2πr × h। कोई इशू इसमें? अब देखो, अब अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर, तो आजू बाजू का तो चाहिए ही है, प्लस ऊपर की जो डिस्क थी इसका एरिया और जो नीचे की डिस्क थी उसका एरिया भी इंक्लूड करना पड़ेगा बेटा मेरे को। तो ऊपर की डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा बेटा मेरा? देखो पहले तो आजू बाजू का 2πr था, ऊपर की डिस्क यानी सर्कल था उसका एरिया क्या हो जाएगा? πr²। नीचे के इसका πr²। तो ये हो गया 2πrh + 2πr²। 2πr कॉमन निकल रहा है यहाँ से, r + h या h + r जो बोलो वो। तो बच्चों को फॉर्मूला ये ऐसा याद रहता है, 8th में भी था, जिनको याद है उनको याद है, जिनको नहीं है कोई बात नहीं। समझा ये चीज? कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया समझा है? पक्का? अब सुनो, कभी कभी क्या होता है ना, पूरा ये तो है चाहिए और सिर्फ नीचे का चाहिए, ऊपर से खुला हुआ है मेरा, तो ठीक है सर, पहले कर्व सरफेस एरिया ने पूरा चाहिए 2πrh और नीचे का चाहिए था मतलब πr²। सर यहाँ से देखो πr कॉमन निकल रहा है, 2h + r बच रहा है। ठीक है सर, हमें कॉमन नहीं निकालना है, नहीं निकालना है मत निकालो, चलो ठीक है, बट तुम अपनी कैलकुलेशन की मेहनत बढ़ा दोगे उसमें। यहाँ से समझाए? तो ये तीन फिगर तुम लोगों का भी है नहीं, बट यू शुड बी नोइंग देम। ठीक है ना, काम में आएंगे। नेक्स्ट, अब तुमको जो फिगर इस साल से है, जो तुमको लास्ट ईयर नहीं हुआ करते थे, पहला है कोन। जोकर्स क्या पता है आप लोगों को? ये ठीक है ना, कोन। फिर अब सुनो, वैसे कोन ऐसा ही नहीं, कोन चाहे ना तो वो ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा।
पर तुमको ऐसे वाले कोन नहीं है। अगर सर्कल के सेंटर को इसके टॉप को मैं ज्वाइन करूं और सर्कल का इसको ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे कोन को बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्या बोलते हैं बेटा? राइट सर्कुलर कोन। तुम्हारे कोर्स में सिर्फ ये वाले है, ये वाले नहीं है। तो अगर मैं कभी कोन बोलूं तो समझ लेना मैं राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या बोलता बेटा? सॉरी, क्यों बोलते हैं या क्यों? क्या उसका फॉर्मूला अलग चलता है बेटा, उसका कोई फॉर्मूला तुम लोगों को नहीं है और मुझे तो पता भी नहीं, वेरी फ्रैंक। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, ये यहां तक है, ठीक है। अब इसके अंदर की चीजें समझो आप लोग, शांत 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 शांत। बेटा ये तो हो जाता है मेरा सर्कल का रेडियस, ये हो जाता है कोन का हाइट, ये हो जाता है कोन की स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। अब अगर मैं देखूं तो तुम्हें लगता है ये राइट, बेटा ध्यान भटकेगा ना तेरा अगर तो बहुत परेशानी होगी आगे। बेटा राइट ट्राइंगल हो जाता है ये हमारा। राइट ट्राइंगल में कौन सा थ्योरम लगाते थे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। देखो पाइथागोरस थ्योरम के कारण यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। किसी को कोई इश्यूज है? पक्का? अब सर इसका कर्व सरफेस एरिया अगेन तुमको रटना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ वो ऊपर का, नीचे का सर्कल इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका सी एस ए हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, हाँ ट्राइंगल लेना, 3D फिगर है तो सोचना बेटा कोन। ठीक है, और यही अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो को पाई आर एल तो रहेगा प्लस नीचे का सर्कल आ जाएगा। सर्कल का एरिया कितना होता है? यहां से मैंने पाई आर कॉमन निकाला, ब्रैकेट में क्या बच गया मेरा? एल प्लस आर। कोई इशू इसमें किसी को ये फिगर में? पक्का? नहीं याद नहीं, ये डेरिवेशन है भी नहीं बेटा, तो सी एस है तो मैंने ऐसे यूज कर लिया फॉर्मूला को। देखो डेरिवेशन इसका 12th स्टैंडर्ड में आता है, अभी आई थिंक 12th में। यस, अगर तू कैलकुलस लेता है यानी मैथमेटिक्स लेता है, उसमें भी कोर अगर लेगा तो तेरे को उसका डेरिवेशन सिखा देंगे वो लोग। अगर तू कोर नहीं लेगा, अप्लाइड लेगा तो नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशूज है? अब नेक्स्ट चीज सिंपल सी आती है, स्फीयर। क्या आती है? स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या? जैसे अर्थ मान लो, वैसे अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फीयर, क्रिकेट का बॉल या फुटबॉल। ठीक है, ये बेटा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पॉसिबल है। ऊपर या नीचे का छोड़ने का कोई स्कोप है कि अपने पास में ऐसा? तो ऊपर का क्या छोड़ना है? नहीं छोड़ सकते ना अपन लोग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया आता है, उसका फॉर्मूला रटा होना चाहिए। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लॉजिक है? कुछ लॉजिक नहीं, तुमको रटा हुआ होना चाहिए। बेटा सुनो, फॉर एग्जाम्पल तरबूज था ये, ठीक है। अब ये तरबूज को मैं आधा काट दूंगा, ठीक है, तो तरबूज को आधा काटा हुआ बन जाएगा ये बन जाएगा क्या? हेमिस्फीयर। तो पूरे का अगर 4 पाई आर स्क्वायर तो आधे का कितना हो जाएगा? तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो आजू बाजू का चाहिए, साथ में ये भी चाहिए है, तो मेरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझा ये चीज़? अब देखो ये फॉर्मूला बताना समझाना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको समझा हुआ ना, अच्छा ये इस कारण से ऐसा होता है, इस कारण से होता है, क्वेश्चंस में ईजी हो जाता है और रटने के लिए ईजी होता है। आप हमेशा बैठ के फॉर्मूला डिराइव नहीं करने वाले हो कि अच्छा सर सिलेंडर का 2 पाई आर एच तो था, फिर ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो ऐड करके कॉमन कर। नहीं यार, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, पर तुमको पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को फॉर्मूला चार्ट बना के दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ फॉर्मूला चार्ट तुम लोग प्लीज़ ढंग से बनाओगे। उसे जो पेज था वो पेज को छोड़ दो, नए पेज पे आओगे। तुम लोगों को मैं सिलेंडर का भी और क्यूब का भी, क्यूबॉइड का भी, तीनों के फॉर्मूला लिख के दूंगा, वो तुम लिखोगे। पहले एक बार रुक जाओ, पहले देख लो क्या क्या डालना है, प्लीज एक बार देख लो क्या क्या डालना है। गाइस ये देख लीजिए आपको क्या क्या बनाना है। शेप, ठीक है ना। नेक्स्ट है CSA/LSA यानी कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और एक नोट करके एक आपको बनाना पड़ेगा बस, ठीक है ना।
बेटा अभी वॉल्यूम का अभी बताया नहीं है इसलिए उसमें कुछ लिखूंगा नहीं, जब बताऊंगा एक्सरसाइज जब आएगी तब अपन करेंगे उसका। नहीं नहीं नहीं, नोट बिल्कुल एक छोटा सा एक ही आएगा, वो एल स्क्वायर इक्वल टू एच, ये वाला इतना था बस। नहीं बेटा बट तू लिख के रख, क्योंकि तेरे को क्वेश्चन मिक्स करके आ सकते हैं। हाँ उतना ही नोट है बच्चा अभी देखो। कविश सी एस है तो बता सकता हूँ मैं कि नहीं सी, नहीं हाँ वो कोन में वैसा नहीं होगा, वो कैलकुलस में इंटीग्रेशन के थ्रू आता है, वैसा होता है। गाइस शांत प्लीज, लास्ट बेंच शांत। देखो गाइस एक ना एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो इसको अभी डाउट आया है। ओए शांत लास्ट बेंच। बेटा टोटल सरफेस एरिया का आधा बोले सर आपने स्फीयर के लिए, स्फीयर से हेमिस्फीयर के लिए। बेटा देखो तुम तरबूज इमेजिन करो, तरबूज में बाहर हरा हरा होता है, वो पूरा हरा का एरिया का 4πr² है। तुमने आधा काटोगे तो बचे आधा जो है वो हरे वाले एरिया की बात करोगे ना, तो वो 2πr² हो गया। अंदर का लाल भी चाहिए है जो खाने का एडिबल वाला पार्ट है, तो तुम वो πr² ऐड करते हो। क्या बेटा? हाँ बेटा नोट सिर्फ और सिर्फ कोन में ही है, ठीक है ना गाइस शांत। ये हो गया सबका लिखना। वॉल्यूम अपन लोग गाइस, वॉल्यूम अपन 2 एक्सरसाइज के बाद में करते हैं, तो इसलिए मैंने अभी बताया नहीं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं अच्छा मजा नहीं, मेरे को रटा हुआ नहीं, मैं रट के नहीं आया आज। काय का? कौन से इसका है? हाँ बेटा, हाँ बेटा चलो देखे आगे। बेटा देखो ओए, जिनको लग रहा है ये 3 नहीं आएंगे काम में, ऐसा नहीं है। तुम लोगों को वो लोग मिक्स फिगर देते हैं, ये फिगर के अंदर वो फिगर डाल दिया, रेशो पूछ लिया, इसलिए आपको पता होना जरूरी है बच्चा लोग। अब देखो ओए, इसके अपन आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो
रुक जाओ, पहले एक्सरसाइज के इसमें नहीं है, अच्छा डायरेक्टली इसमें। हाँ अब सुनो, ओए 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 ओए, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जिसका स्लांट हाइट 10 है, रेडियस 7 है। सर देखो अभी फॉर्मूला याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, फॉर्मूला चार्ट में देख के फॉर्मूला बोलो क्या है। कोन का सी एस है पाई आर एल है। देखो मैंने लिखा सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। अब देखो पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है तो 22/7 यूज करोगे आप लोग, ठीक है। ये होगा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है 10, कटा कटा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया मेरा आंसर। तो स्क्वायर क्यों, अब देखो जो मुझे इसने बोला था, क्या इसका नाम, जैन आर्जव ने बताया था। देखो एरिया अगर आ रहा है ना कभी भी, वो कर्व्ड हो, लैटरल हो, कैसा भी हो, याद रखना वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में जाएगा, ठीक है ना, या किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, जो भी, तो यूनिट स्क्वायर में जाएगा। ये जब हम लोग वॉल्यूम पे आएंगे तब वो काय में जाएगा पता है, क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई इशूज है? तो पहला तो फुद्दू सा था, अब सेकेंड वाला देख लो आप लोग। अब ये थोड़ा बेटर है, मैंने बोला डिफिकल्ट है, थोड़ा बेटर है। हाइट ऑफ द कोन, बेटा ये स्लांट हाइट नहीं है, ये क्या है, हाइट है। तो हाइट ऑफ कोन मेरे को 16 सेंटीमीटर दी है, रेडियस मेरे को 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब मुझसे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी पूछा गया हो, बेटा इनके लिए मुझे क्या लगता था, स्लांट हाइट लगता था मुझे। अब स्लांट हाइट निकालने के लिए मुझे ये पता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256, इसका होता है 144, तो हो गया 400। तो L की वैल्यू हो गई 20। अब L की वैल्यू जैसे ही मिल गई, अब तो क्या है सर, सी ऐसे पूछ रहे हो, पाई आर एल। अब देखो उसने पाई की वैल्यू क्लियरली बोली है 3.14 यूज करो। देखो अब मैं उन लोगों में से हूँ जिसको डेसिमल नहीं पसंद है, तो मैं 3.14 को काय में कन्वर्ट करूंगा 314/100। आर कितना दिया गया है सर हमको 12, स्लांट हाइट कितनी दी गई है हमारे को 20। तो देखो 1 0 1 0 कट गया, तो ये 2 और 10 काटू क्या, नहीं, ऊपर सिंपल से आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा, ठीक है। अपॉन 10 है, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जबर ध्यान दे, टी एस ए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस कितना है बेटा अपना 12, ये 20 प्लस 12, जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। आईफोन का चार्जर है। हाँ किसको चाहिए, हाँ फिर हाँ, लास्ट टाइम आया एक बच्चा मेरे पास, तो आईफोन का चार्जर है क्या, मैं वही तुम्हारी क्लास में बताया, हाँ हाँ है, मैंने हाँ है, बोला हाँ चलो हार्दिक को चला रख, पगले बच्चे एक एक नंबर के हमारे यहाँ के। चलो गाइस फट से ये एग्जाम्पल 1 और 2 करो। देख बेटा है उसके अंदर है, नहीं नहीं मेन चेन में, मेन चेन बेटा। हाँ यस कविश कैन लीव। बेटा न्यू बुक में है पेज नंबर 139। पकड़ बेटा, लाया था यार मैं तो, नहीं फिर नहीं है यार, मेरे को लगा मैं लाया हूँ, सॉरी। गाइस शांत, बेटा करो ना सॉल्व। एल होता है स्लांट हाइट, आगे देख, अरे ये है ना इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ, उसमें आंसर लिखा हुआ कि छापरी, तो फिर यहाँ से देखना, अरे फाइनल आंसर तो बचा तो निकालना पड़ेगा ना। क्या 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 वो तेरे को एक के ऊपर एक फिगर नहीं देगा वैसे, वो जो मैं बोल रहा था, तो 2 अलग अलग फिगर्स देगा बेटा, फिर तो वो तेरे को बताएगा कि मे बी कोन 1 का हाइट ये, स्लांट हाइट ये, जो भी है, और कोन 2 का ये, वैसा क्या, तो क्लियर वर्ड्स में रहेगा वो। हाँ बेटा बोलो, क्यों तू भी कनिका आंटी वाली है क्या?
अभी तो जा बेटा, वो ऑनलाइन ज्वाइन करता है, ऑनलाइन ज्वाइन करो ऑन द वे। अभी तो मत कर अभी ऑनलाइन ज्वाइन आज, बट ठीक है अभी तो निकलो बेटा, बाहर निकलो फटाफट। बेटा पहले का 220 आ रहा है, एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट आएगा 753.6 और दूसरे का जो भी आ रहा है वो। करना मेरे भाई सॉल्व। क्या बेटा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर या आर प्लस एल। करना बच्चा सॉल्व, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है सब चीज़ों का। बेटा पेज नंबर आई थिंक है न्यू बुक में 139। करना बेटा करना। बेटा पाई के लिए 3.14 बोला है उसने, और देखो आर और एल निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला लिख सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल या सी एस ए जो भी वैसा करके इक्वल टू पाई आर एल पर लिख फॉर्मूला। अब वहाँ पे देखो उसने एल दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, उसने हाइट दिया हुआ है, एल मतलब स्लांट हाइट होता है, तो देखो एल निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर पर आर स्क्वायर, उससे निकाल बाद में देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पाई के लिए 3.14, पहले में 22/7। कल के सेशन में बेटा ये वाली एक्सरसाइज अपन लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन कुछ है, मैं देखो बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 नहीं करेंगे अपन लोग कल के इसमें, और एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करेंगे। बचे पूरे के पूरे हम लोग कल निपटा चुके होंगे, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज से बढ़ेंगे। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े से, जहाँ पे थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना है, वो एक साथ किए जाते हैं अपने साइड से। गाइस लास्ट 2 मिनट्स फॉर दीज 2 एग्जाम्पल्स। देखो देख वहाँ पे क्या दिया, हाइट दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तेरे फॉर्मूला में पाई आर एल था, देखो एल पता है नहीं, एल के लिए देखो फॉर्मूला दिया है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो लगा के एल निकालना आएगा तेरे को, निकाल के दिखा मुझे पहले एल। हाँ 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 का स्क्वायर होता है 144। देखो मल्टीप्लिकेशन आता था, बट मैं तुझे इसलिए बता दिया कि तेरा टाइम बच जाए। उन दोनों को ऐड कर, आएगा 400। किसका स्क्वायर 400 होता है बेटा? किसका स्क्वायर? हाँ तो एल की वैल्यू 20 हो गई इससे। एल स्क्वायर अगर 400 तो एल की वैल्यू 20 लिख दे, इक्वल टू 20 स्क्वायर नहीं, एल इज इक्वल टू, हाँ ठीक है 20 सेंटीमीटर। अब तेरे को सी एस ए मांगा है, तेरे को पाई पता है, तेरे को आर पता है, तेरे को एल पता है, डाल निकाल। गाइस हो गया। नहीं मैथ्स का देखा अच्छा था, केस स्टडी नहीं देखा मैंने।
चलो ओए गाइस प्लीज शांत, गाइस शांत। 832.80 सुन, अब सुनो, अपन आज का सेशन यहाँ पे कहते हैं वो कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, बट सुनो ओए ओए ओए, कल अपन लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा विदाउट एनसीईआरटी आया, सुन लो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वो मार खाएगा मेरे हाथ से। कल आप लोगों को एनसीईआरटी लेके आनी है आप लोगों की। एक मिनट रुक जाओ, ओए रुक जाओ।